नमस्कार मित्रों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जिस पर हिंदी साहित्य से संबंधित लगातार अपडेट आ रही है। हिंदी साहित्य से तमाम वीडियो हमने डाल रहे हैं, लगभग 10 वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हमने डाल दिए। आगे भी हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो आते रहेंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नाथ साहित्य की। देखिए, नाथ साहित्य, पिछले वीडियो में हमने बात की सिद्ध साहित्य की, आज बात करेंगे नाथ साहित्य की। देखिए, नाथ साहित्य, ये नाथ साहित्य एक प्रकार से सिद्धों से ही अलग हुए हैं, इसको समझिए आप। सबसे पहले ये वास्तव में नाथ साहित्य आए कहाँ से? तो देखिए, ये नाथ संप्रदाय का जन्म सिद्धों से हुआ, लेकिन ये कुछ उनसे अलग हो चुके थे। क्या हो चुके थे? उनसे कुछ अलग हो चुके थे। जहाँ सिद्धों में, देखिए, जहाँ सिद्धों में पंचमाकार साधना पर बल दिया गया था, किस साधना पर? पंचमाकार साधना पर बल दिया गया था। वही नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय में है हठयोग साधना। किस साधना पर बल दिया गया? हठयोग साधना पर बल दिया गया। यानी नाथ साहित्य का जन्म सिद्ध साहित्य से ही हुआ है, सिद्धों में से ही नाथों का जन्म हुआ है। ठीक है, पंचमाकार साधना का परित्याग कर दिया। किसने? नाथों ने पंचमाकार साधना का परित्याग कर दिया। इसके अलावा नारी को साधना के केंद्र से अलग कर दिया। यानी नारी का भी इन्होंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। इसके अलावा चरित्र की शुद्धता पर बल दिया, चरित्र की शुद्धता पर बल दिया। ये जो विशेषताएं हैं इनकी, ये सिद्धों से नाथों को अलग करती है। एक तो सिद्ध हठयोग साधना को अपनाया, ठीक है, एक नारी को साधना के केंद्र से अलग कर दिया। इसके अलावा चरित्र की शुद्धता पर बल देते हैं। इस प्रकार से नाथ साहित्य क्या है? सिद्ध साहित्य से अलग है, इसलिए ये नाथ कहलाए। अब बात करते हैं कि जो नाथ साहित्य है, अब बात करते हैं कि जो नाथ है उनकी बात करें कि नाथों की संख्या कितनी है। तो देखो, नाथों की कुल संख्या, यहाँ देखो कि नाथों की कुल संख्या, नाथों की कुल संख्या, नाथों की कुल संख्या 9 है। कितनी है? 9। नाथों की कुल संख्या 9 है, ठीक है। अब बात करें ये किस भगवान के उपासक थे, किसकी उपासना करते थे? तो नाथों के आदिनाथ शिव को माना जाता है। नाथों के आदिनाथ, नाथों के आदिनाथ, नाथों के आदिनाथ शिव को माना जाता है, माना जाता है, ठीक है। यानी ये शिव भगवान के क्या थे? उपासक थे। कौन? नाथ संप्रदाय। अब बात करते हैं नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। देखो, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। कई बार क्वेश्चन आता है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कितने थे? नाथों की कुल संख्या कितनी थी? 9। नाथों के आदिनाथ किसको माना जाता है? शिव को माना जाता है, ठीक है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। हम अब ये पढ़ते हैं कि इनकी साधना का क्या नाम था, यानी नाथों की साधना का नाम क्या था। तो चौथा पॉइंट इसमें होगा, पहला, नाथों की कुल संख्या 9 है, नाथों के आदिनाथ शिव को माना जाता है, और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। अब बात करते हैं कि नाथों की साधना का नाम क्या था। तो नाथों की जो साधना थी, नाथों की साधना को
हठ योग साधना कहा जाता है। हठ योग साधना कहा जाता है। हठ योग साधना कहा जाता है। कहा जाता है। यानी हठ योग साधना, देखिए इसमें है का मतलब और ठे का मतलब, है यानी सूर्य और ठे यानी चंद्रमा। ठे यानी चंद्रमा। देखिए है यानी सूर्य, ठे यानी चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा, कई बार क्वेश्चन आता है हठ योग साधना में है का अर्थ क्या है, तो है का मतलब सूर्य और ठे का मतलब चंद्रमा। एक प्रकार से हठ योग साधना में योगी, हठ योग साधना का योगी होता है वो 7 चक्रों को, कितने चक्रों को, 7 चक्रों को भेद कर, कितने चक्रों को, 7 चक्रों को भेद कर आत्मा से परमात्मा का मिलन प्राप्त करता है। यानी 7 चक्र होते हैं जिन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये 7 चक्र क्या है, हठ योग साधना में कितने चक्र हैं, 7 चक्र है, जिन्हें पार कर कर ही साधक क्या करता है, परमात्मा की प्राप्ति करता है। ये है हठ योग साधना। है का मतलब सूर्य और ठे का मतलब चंद्रमा। अब अपन बात करते हैं कि सिद्धों की मूल, नाथों की मूल विशेषताएं क्या क्या थी। यानी ये तो हठ योग साधना तो थी, इसके अलावा क्या क्या थी, तो देखिए 2-3 चीजें देख लीजिए आप। पहला, एक तो नाथों ने नारी को साधना के केंद्र से अलग किया। साधना के केंद्र से अलग किया। ठीक है, अलग किया। पहली प्रवृत्ति है, नाथों ने नारी को साधना के केंद्र से अलग किया। दूसरी क्या है, चरित्र की शुद्धता पर बल। चरित्र की शुद्धता पर बल, यानी अगर आज व्यक्ति का चरित्र है वो मजबूत होना चाहिए, उस पर बल दिया गया है। दूसरी, पंचमाकार साधना का परित्याग। पंचमाकार साधना का परित्याग, और हठ योग को अपनाना। हठ योग को अपनाना। अपनाना यानी पंचमाकार साधना का परित्याग और हठ योग को अपनाना। हठ योग साधना को इन्होंने क्या किया, अपनाया। ठीक है, ये जो 3 विशेषताएं हैं, यानी पंचमाकार साधना का परित्याग कर दिया और हठ योग को क्या किया, अपनाया। इन्होंने हठ योग साधना को अपनाया। ये जो 3 चीज है वो ही नाथों को ये उपयुक्त तीनों विशेषताएं नाथों को सिद्धों से अलग करती है। नाथों को सिद्धों से अलग करती है। सिद्धों से अलग करती है। ये तीनों विशेषताएं हैं वो नाथों को क्या करती है। अब पता करें कि सिद्ध भी वही थे नाथ, तो जिसमें ये 3 थे, यानी नाथों ने क्या किया, नारी को अलग कर दिया, जबकि सिद्धों ने क्या किया, नारी को साधना के केंद्र में रखा। जबकि ये चरित्र की शुद्धता पर बल नहीं देते थे, मांस मदिरा आदि का सेवन करते थे, कौन, सिद्ध। जबकि नाथ क्या करते थे, मांस मदिरा मत्स्य इनका क्या करते थे, परित्याग करते थे, चरित्र की शुद्धता पर बल देते थे। ये पंचमाकार साधना का, सिद्ध पंचमाकार साधना को महत्व देते थे, जबकि इन्होंने पंचमाकार साधना को क्या किया, उनका त्याग किया। जबकि हठ योग साधना को इन्होंने अपनाया। यही विशेषताएं नाथों को सिद्धों से अलग करती है। और अब एक विशेषता और है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
कई बार परीक्षाओं में आया है, वो देख लीजिए। 2-3 चीजें हैं, कोटेशन है, वो आप देख लीजिए कि किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है। गोरखनाथ जो कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने, गोरखनाथ ने एक रचना थी, गोरखनाथ की रचना का नाम है गोरखवाणी। इस गोरखवाणी का संपादन किया किसने? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। पीताम्बर दत्त यानी गोरखनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने एक रचना लिखी, रचना कौन सी? गोरखवाणी, जिसका संपादन किया पीताम्बर दत्त। कई बार क्वेश्चन आता है, गोरखवाणी का संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। गोरखवाणी में किसकी रचनाएं हैं? गोरखनाथ की, ये प्रसिद्ध है। और इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए हैं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों के संबंध में क्या कहा है, वो देख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों को अवधूत मत सन्यासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों को अवधूत मत सन्यासी कहा है। ये देख लीजिए और आराम से समझ लीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों को अवधूत मत सन्यासी कहा है। कई बार क्वेश्चन आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों को क्या कहा है? अवधूत मत सन्यासी। नाथों को अवधूत मत सन्यासी किसने कहा है? उत्तर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब, शुक्ल ने क्या कहा, वो देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि सिद्धों और नाथों की भाषा, पूर्वीपन लिए हुए हैं। ठीक है, सिद्धों और नाथों की भाषा पूर्वीपन लिए हुए है, जबकि इनके उपदेशों की भाषा टकसाली क्या है? टकसाली हिंदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टकसाली हिंदी है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सिद्धों और नाथों की भाषा पूर्वीपन लिए हुए हैं, जबकि इनके उपदेशों की भाषा टकसाली हिंदी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, ये कोटेशन आता है। सिद्धों और नाथों की भाषा पूर्वीपन लिए हुए, जबकि इनके उपदेशों की भाषा टकसाली हिंदी है। उपयुक्त कथन किस विचारक का है? उत्तर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब का। ये 3 महत्वपूर्ण नाथ संप्रदाय के बारे में मुख्य बातें अपन ने पढ़ा। आज नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य एक बार मोटे तौर पर मैं आपको फिर से करवा देता हूँ कि देखिए, नाथों की कुल संख्या 9 है।
नाथों के आदिनाथ शिव है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ है। नाथों की जो साधना है वो हठ योग की साधना है। नाथों ने चरित्र की शुद्धता पर बल दिया है और नाथों ने क्या किया है, चरित्र की शुद्धता पर तो बल दिया ही है, पंचमाकार साधना का परित्याग किया है और हठ योग साधना को अपनाया है। यही उपयुक्त विशेषताएं क्या करती है, नाथों को सिद्धों से अलग करती है। और गोरखवाणी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़तवाल थे, जिसमें गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों को अवधूत मत सन्यासी कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब ने सिद्धों और नाथों की भाषा के लिए कहा है कि वो पूर्वीपन लिए हुए, जबकि सिद्धों और नाथों के उपदेशों की भाषा टकसाली हिंदी है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब ने कहा है। तो आज के लिए हिंदी साहित्य में नाथ संप्रदाय के लिए इतना ही। अगला जो टॉपिक आएगा वो जैन साहित्य का आएगा। जैन साहित्य के संदर्भ में हम अगली कक्षा या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक मैं आप लोगों से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, उनमें अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।